हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ हों। तो आइए हम इसका हल करते हैं। परंतु बच्चों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। और हम ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हल कराएंगे जो अभी हाल में होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में अत्यधिक कारगर साबित होगी। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है कि यक्ष अक्ष पर स्थित, तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित होगा तो उसका हम मानते हैं यक्ष कामा 0 उसका निर्देशांक, और जो वाई अक्ष पर होता है उसका निर्देशांक होता है 0, तो हम यक्ष अक्ष पर जो स्थित जो बिंदु होगा उसका मानते हैं कि मान लीजिए कि वो पी बिंदु है। तो पी बराबर इसका क्या होगा, यक्ष कामा 0, और ये इसमें से जो एक बिंदु दिया गया है 2, -5, इसको हम मानेंगे ए, और -2, 9 को हम मानेंगे बी। तो ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ हो, यानी कि पी से ए जो दूरी है वही दूरी पी से बी की होगी। तो इसको हम कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी। तो पी ए के लिए हम मानेंगे, देखिए इसको हमने जब पी मान लिया तो ये x1 होगा और ए का ये x2 होगा, ये y1 होगा और ये y2 होगा। तो x1 बराबर x, x2 बराबर 2, y1 बराबर 0 और y2 बराबर -5। इसीलिए पी की दूरी मानेंगे हम। x1 बराबर x, x2 बराबर -2, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 9। प्रश्नानुसार इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पहले ही मैं आपको इसको बता भी चुका हूँ। इसका फार्मूला होता है या तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और या तो x1 प्लस y1, फिर से देखिए x1 - x2 मानिए चाहे x1 प्लस x2 मानिए। तो हमने यहाँ फार्मूला मान लिया है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पी ए के लिए क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 अगर करेंगे माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार पी बी के लिए x1 - x2, तो x1 x है, x -2 ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे x स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 -2 गुणे x गुणे 2 -4x, इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 0 + 5, 5 ही होगा, 5 का वर्ग बराबर होगा। इसको देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 2ab सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुणे 2 गुणे x, 2 दूनी 4x, और प्लस में 0 - 9, तो 0 - 9 -9 होगा, -9 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस 81 हो जाएगा। अब ये होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 29 -4x बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 35। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो देखिए अंडर रूट वाली संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं बच्चों तो वो वर्ग जो अंडर रूट जो है वो करनी हट जाती है। तो ये हो जाएगा इधर बाएं पक्ष में x स्क्वायर प्लस 29 -4x बराबर दाएं पक्ष में होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये ध्यान से देखिए प्लस 85 है। अब इसका हम पक्षांतर कर दें, इसलिए हमने लिख भी दिया है पक्षांतर करने पर x स्क्वायर प्लस 29 -4x, इसको पूरे को इधर ले आइए, -x स्क्वायर प्लस 4x है -4x
प्लस 85 है, माइनस 85 बराबर 0। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x प्लस 29 माइनस 85, मान चिन्ह घट जाएगा, लेकिन छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब हम घटाएंगे तो माइनस लगा करके बड़ी से छोटी घटा दीजिए। 85 से 29 घटाएंगे माइनस 56, माइनस 8x माइनस 56 बराबर 0, पर फिर पुनः पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस 8x बराबर 56 और यक्स बराबर होगा माइनस 56 बटे माइनस 8, प्लस माइनस का माइनस होता है, बराबर में हो जाएगा 8 से 56 माइनस 7। तो यक्स का वैल्यू आया है माइनस 7 और यक्स कामा 0 माना गया है। यहाँ हम उत्तर कर आंसर इसको कर देंगे माइनस 7 कामा 0। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रेखा गणित से संबंधित सवाल है, स्पर्श रेखा से संबंधित। यह है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त PAPB वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए बच्चों, ज्ञात है एक वृत्त C का मतलब इसका केंद्र O हो और त्रिज्या R हो, इसलिए हम कहते हैं COR। तो ये एक वृत्त है, इसको हमने हाथ से बनाया है बच्चों, लेकिन आप लोग इसको प्रकाश और पेंसिल से बनाएंगे। तो O केंद्र वाला एक है, इसकी त्रिज्या R इसको कहेंगे, और यहाँ से कुछ दूर बाह्य बिंदु P है और फिर P से PAPB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। हमें बताना है कोण POA, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए, ज्ञात है वृत्त COR जिसका केंद्र O है और वृत्त से कुछ दूर बाह्य बिंदु P है। P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर यहाँ ये 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। त्रिज्या OA तथा OB को मिला दिया। हमने क्या किया, ये दोनों त्रिज्याएं मिला दीजिए, OA और OB। अब चतुर्भुज ये हमें प्राप्त हो गया है। क्या है त्रिभुज? ये चतुर्भुज, चाहे इसको AOBP कहिए चाहे BOAP कहिए, हमने इसका नाम OAPB रखा है। अब देखिए कोण A बराबर क्या है, कोण B, ये 90 अंश होगा। देखिए बच्चों, ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से आई हुई रेखा जिसे त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो लंब मानी जाती है, ये 90 अंश का कोण होगा। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग आप जानते हैं कि 360 अंश होता है। तो ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये हो गया 90 90 180 अंश। अब बचा ये दोनों कोण, कोण O और ये कोण P, ये दोनों कोण मिलकर भी 180 अंश होंगे, क्योंकि तभी ये चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। तो कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश प्रत्येक। त्रिज्या, कारण इसका दीजिए रीजन, त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा से बना कोण 90 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B, यानी ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर 90 प्लस 90 180 अंश। तो कोण O प्लस कोण P बराबर क्या होगा, 360 माइनस 180, क्योंकि चतुर्भुज के कोण योग से, चतुर्भुज के कोण योग का नियम क्या है कि कोण चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए हमने दो कोणों का योग 360 से घटा दिया। कोण O, अब यह ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण, अभी ये वाइट कीजिए इस रेखा को, ये पूरा कोण और प्लस ये कोण मिलकर 180 अंश का होगा। तो ये कोण 80 अंश यहाँ दिया गया है, इसलिए हम इसका वैल्यू रख देंगे। कोण O प्लस 80 अंश बराबर 180 अंश होगा। तो कोण O बराबर 180 माइनस 80 100 अंश का होगा। ये पूरा कोण O 100 अंश का होगा। अब हम एक रेखा डैश द्वारा एक रेखा O से P तक हम मिला देंगे, तभी हमें ये कोण प्राप्त होगा जो कोण पूछ रहा है POA का। अब ये हो जाएगा, OP रेखा AOB को समद्विभाजित करती है। जब हमने इसको ये रेखा खींच दिया तो इस कोण को ये रेखा समद्विभाजित करती है। तो अतः कोण AOP प्लस कोण BOP बराबर 100 अंश है। तो कोण POA, या इसी को हम POA भी कह सकते हैं, POA प्लस POB बराबर 100 अंश।
तो POA प्लस POA इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, ये दो समझ विभाजित करता है, तो POA बराबर POB होगा। तो अब हम POA प्लस POB के स्थान पर कर सकते हैं POA प्लस POA बराबर 100 अंश, POA प्लस कोण POA बराबर होगा 2 कोण POA बराबर 100 अंश। तो कोण POA, और यहाँ रीजन दीजिए कि ये क्यों POA को प्लस POB को POA प्लस POA कहा गया है, क्योंकि POA और POPB ये कोण दोनों बराबर हैं। तो 2 कोण POA बराबर 100 अंश, तो कोण POA बराबर 100/2 बराबर 50 अंश। इसलिए हमारा सटीक आंसर होगा कोण POA बराबर 25 अंश, और आप इसी को कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो हमारी हाल में होने वाली जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, θ/360 गुणे πr²। अब हम इसको हल करेंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर है 60 अंश, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुणे πr²। अब थीटा क्या है, थीटा के स्थान पर 60 अंश कोण दिया है, हम 60 अंश का प्रयोग करेंगे। तो 60/360 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे त्रिज्या r² है 6 गुणे 6। अब आपका क्या करेंगे, 0 0 काट दीजिए, 6 के 6 6 6 36। अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 6 ऊपर 1 6 नीचे काटेंगे, 22 गुणे 6 132, और बटे में ये 7 बचा है। चाहे आप इसको चाहें तो इसी को आंसर कर दीजिए 132/7² सेंटीमीटर, और चाहे तो इसको दशमलव में चेंज कर लो तो ये 18.85² सेंटीमीटर लगभग में उत्तर आएगा। अब मेरा अनुमान है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन सभी चैप्टर से आप फार्मूला तैयार कर लीजिए बच्चों, तभी आप लगाने में कामयाब होंगे। अब प्रश्न नंबर 4 हम हल करेंगे। क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों में निम्नवत रन बनाए, टीम के माध्यिका यानी माध्यक रन ज्ञात कीजिए, और दिया है 57 17 26 91 0 26 83 41 57 115 और 26। तो बच्चों ऐसे जो छोटे टाइप के ये प्रश्न होते हैं, स्टार्टिंग के प्रश्न है ये माध्यिका से, और बाकी माध्यिका का फार्मूला है। लेकिन अगर इस टाइप का होता है तो उसका एक अलग फार्मूला होता है। सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य क्या होगा कि हम लिखें हल। हल लिखने के बाद ये प्रश्न आप इसको उतार लीजिए, ये संख्याएं, उसके बाद इसको आप आरोही क्रम में बदल लीजिए। तो आरोही क्रम में रखने पर ये संख्या क्या होगी, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो 0, 17, 26, 3 बार 26 है, 3 संख्या 3 बार 26 आई है, आप 3 बार लिखेंगे, 41 57 57 83 91 और 115। आप संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यन इसको कहेंगे, संख्या मतलब यन, यन बराबर 11, जो 11 क्या होती है, विषम होती है। इसलिए फार्मूला हमारा बनेगा माध्यिका का, अगर विषम संख्या है तो n+1/2 हुए पद का मान। अब ये हो जाएगा n क्या है 11, 11 + 1/2 हुए पद का मान, 11 + 1 क्या होगा बच्चों 12 हुआ, 12/2 हुए पद, 12/2 को काटेंगे 6 होगा, तो 6वें पद का मान आप देख लीजिए 6वें पद का मान है 1 2 3 4 5 6, हमारा 6वां पद क्या है 41। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और उनसे भी प्रेरित कीजिए कि वे भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। बेस्ट ऑफ लक।